बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त रात गए अफवाहों की जद में है। अहम तरीन सियासी शख्सियत की जानिब से दावा किया गया है कि इंतखाबात मुलतवी और 8 फरवरी को हर सूरत हरगिज़ नहीं इंतखाबात होंगे। DGISI के साथ दो अहम तरीन मुलाकातों के हवाले से इस्लामाबाद के बाखबर हल्के दावा कर रहे हैं। दो अहम तरीन तब्दीलियां रेड जोन के अंदर हुई हैं और एक नई तैनाती हुई है जिसने तमाम तर सियासी सूरत हाल इस वक्त मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दी है। तफसीलात रखते हैं आपके सामने, और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है आपकी उन्हें अगर एक आज की उन्हें अगर एक एक करके देखें तो मामलात फिर इसी तरफ को जाते हुए नज़र आ रहे हैं। पब्लिक से अगर बात करें तो पब्लिक परसेप्शन आज के दिन भी ये है। आज मैं रावलपिंडी गया, वहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत हुई, आवाम से भी बात हुई। किसी किस्म का कोई इलेक्शन का माहौल नहीं है, ना ही लोग ये बात जो है वो उसके ऊपर यकीन रख रहे हैं कि वाकई क्या 8 फरवरी को इलेक्शन हो भी रहे हैं या नहीं। क्या ये सब कुछ कन्फ्यूजन फैलाने के लिए है ताकि टर्नआउट कम रखा जाए, या इसका कोई और मकसद भी है। पहले बात करते हैं, हमेशा वादे के मुताबिक आपको बताएं, अडयाला जेल में गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर कैद इमरान खान को 166 दिन हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, और आपको पैगाम भेजा है कि आपने घबराना नहीं है क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर तो अपना केस ले लिया है वापस। ताहम जो मौजूदा चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उनकी जानिब से यह कहा गया है कि बल्ले के निशान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसके ऊपर हम नज़रसानी पे जा रहे हैं। बेशक लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मामले में हमने पिटीशन वापस ले ली है, लेकिन बल्ले के निशान वाला जो मामला है उस पर नज़रसानी में जाएंगे। सवाल किया जा रहा है कि क्या वाकई नज़रसानी में जाना चाहिए या नहीं, आइनी कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करने चाहिए या छोड़ देने चाहिए। हमारा तो यही ख्याल है कि बिल्कुल तमाम तर आइनी और कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि जो कुछ मामलात हुए बाकायदा तौर पर एक पार्टी बनी हुई नजर आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। लेकिन किसी हद तक बाज़ मामलात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से केस भी जो है वो कमज़ोरी के साथ लड़ा गया। फिर ये सवालात भी उठ रहे हैं कि क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैसियत सियासी जमात भी उसके ऊपर कोई पाबंदी लगाई जा रही है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। क्योंकि बल्ले का निशान लेने के बावजूद इत्तलात ये हैं, जो इलेक्शन कमीशन के ज़राए हैं उनका ये कहना है, जो लेटेस्ट फहरिस्त जारी हुई है वो भी ये बता रही है कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नाम है वो उस फहरिस्त के अंदर मौजूद है जो कि सियासी जमातों की फहरिस्त है, जिसकी वजह से कुछ सवालात पैदा हो रहे हैं कि क्या जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जीत कर इलेक्शन क्या माफ़ कीजिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि अब भी तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है, और एक इसके ऊपर राय आइनी कानूनी माहिरीन की ये है, अनवर मंसूर साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब बिल्कुल आज़ाद हैसियत से जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत का जो ऑप्शन है वो मौजूद है। लेकिन साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं कंवर दिलशाद साहब, उनका यह कहना है कि मैं हैरान हूं कि बल्ले का निशान चले जाने के बावजूद तहरीक इंसाफ क्यों रजिस्टर्ड सियासी जमातों के अंदर मौजूद है। उसकी रजिस्ट्रेशन मनसूख होनी चाहिए बकौल उनके, और जो जीते गए उम्मीदवार होंगे आज़ाद तहरीक इंसाफ के वो नहीं शामिल हो सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। ये दावा उनकी जानिब से सामने आया है। लेकिन डिबेट ऐसे मौके पे क्यों? क्योंकि अभी भी खतरा है इमरान खान से कि अभी भी जो है वो यही समझा जा रहा है कि तमाम तर धांधली करने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीने जाने के बावजूद आज के दिन भी ये बहस हो रही है कि इलेक्शन होंगे या नहीं, और आज के दिन भी ये कहा जा रहा है कि नहीं जनाब तहरीक इंसाफ को मजीद जो है वो दीवार के साथ लगाया जाए, और जो फहरिस्त है उसके अंदर से भी जो तहरीक इंसाफ का नाम है वो निकाला जाए। और इसी दौरान कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स भी हो जाती हैं इलेक्शन के हवाले से भी और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी। एक दावा यह सामने आता है जनाब के मौजूदा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब से चंद दिन पहले मरीम नवाज साहबा की एक मुलाकात हुई है। ये दावा भी किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जनाब इस मुलाकात के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नवाज को एक नया बयानिया इलेक्शन के हवाले से दिया गया, और उसके साथ साथ जो फहरिस्त है मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवारों की वो भी इस मीटिंग के अंदर जो है वो ज़ेरे बहस आई।
और ज़राए फिर ये दावा भी कर रहे हैं, जिसकी तस्दीक नहीं हो सकी अभी तक, कि जनाब ऑफ़र की जा रही है कि नवंबर 2025 के अंदर मौजूदा आर्मी चीफ़ की रिटायरमेंट के बाद DGISI को 4 स्टार जनरल बनाकर उन्हें जो है वो आर्मी चीफ़ के ओहदे के ऊपर जो है वो लाया जाएगा। ये इस किस्म का दावा इस्लामाबाद के अंदर कुछ हल्के कर रहे हैं, ताहम ज़राए की जानिब से इसकी जो तस्दीक है वो नहीं हो सकी। लेकिन मौजूदा सिनेरियो के अंदर ये दावा इंतहाई अहम इसलिए भी है क्योंकि तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाए जाने के बाद, इमरान खान को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से जेल में रखे जाने के बाद अब तमाम तर जो माहौल है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए सेट किया जा चुका है और कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन के अंदर जितनी भी हो सके धांधली, अभी तक जो प्री पोल हो चुकी है इलेक्शन डे पे भी और बाद में भी, इस धांधली के नतीजे में जो है वो उन्हें बरसरे इक़्तिदार जो है वो लाया जाए। और इस हवाले से कोशिशें जो हैं वो बाकायदा तौर पर नज़र आ रही हैं इस वक्त। और दूसरी जानिब जो एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई, वो बड़ी डेवलपमेंट है जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन और बड़ी तब्दीलियाँ। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद साहब, आपको पता है इस प्लेटफार्म पर चंद दिन पहले हमने आपको बताया था, वो रिज़ाइन करके घर चले गए हैं और उनके करीबी ज़राए ने यह कहा था कि जो कुछ इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर हो रहा है वो उसके साथ सहमत नहीं है। लेकिन कहा फिर ये गया कि जनाब उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, सेहत उनकी इस बात की इजाज़त नहीं देती। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया के हॉस्पिटल में वो एडमिट थे और इस मौके और मतलब सर्दियों में जो मामलात आम तौर पर हो जाते हैं उसी किस्म का मामला था उनके साथ भी। लेकिन ये कहा जाना कि जनाब तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा सकते। इसके बाद कुछ दाल में काला नज़र आता था और आज फिर जनाब ख़बर आई कि सैयद आसिफ हुसैन साहब, अब से थोड़ी देर पहले नए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उन्हें तैनात कर दिया गया है 1 साल के लिए। अब ऐसे मौके पर पाकिस्तान में माजी में इस किस्म की कोई मिसाल नज़र नहीं आती कि इलेक्शन शेड्यूल ना सिर्फ जारी हो चुका हो बल्कि इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी हो। यानी आज के दिन से देखें तो इलेक्शन के अंदर जो है वो 3 हफ्ते भी बाकी नहीं हैं 8 फरवरी के हिसाब से। और इन 3 हफ्तों से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो अहम तरीन पोस्ट है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की, उसका तब्दील हो जाना यकीनी तौर पर कुछ सवालात तो उठाता है कि इस मौके के ऊपर नए सेक्रेटरी इलेक्शन, एक पुराने का चले जाना, नए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तैनाती 1 साल के लिए, आखिरकार इसके क्या मकसद हैं। और फिर ये ऐसा पहले कभी पाकिस्तान की तारीख़ में, जो मौजूद तारीख़ है कम से कम मेरे नॉलेज में तो नहीं है, अगर आपके नॉलेज में हो तो ज़रूर मेरी तौसीक़ कर दीजिएगा। दूसरा मामला है जनाब पंजाब और बलूचिस्तान, जो दोनों बहुत अहम तरीन सूबे हैं इस वक्त, जहाँ पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर खुफिया हाथ जो हैं वो सियासी इंजीनियरिंग के अंदर मुलव्वस हैं। वहाँ पर क्या हुआ है, पंजाब और बलूचिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो उनको हटा दिया गया है। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब जो है वो DG इलेक्शन विंग मुकर्रर कर दिए गए हैं और इलेक्शन DG जो थे फरीद अफरीदी साहब, उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब लगा दिया गया है। और इसी तरह जो है वो इलेक्शन कमिश्नर जो बलूचिस्तान है एजाज चौहान, माफ़ कीजिए, जो इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान है एजाज चौहान, उन्हें इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पंजाब लगा दिया गया है। और ये जो तब्दीलियाँ हुई हैं इलेक्शन कमिश्नर पंजाब और इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान की, ये इसको भी एक जो है वो एक गैर मामूली जो सूरत हाल है वो करार दिया जा रहा है। और फिर सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से आज रात के ये भी खबर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुबह अहम तरीन इजलास जो है वो जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन पंजाब को DG इलेक्शन विंग तैनात कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन पंजाब को DG इलेक्शन कमीशन विंग तैनात कर दिया गया और एडिशनल DG फरीद अफरीदी को इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान लगा दिया गया। इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान उन्हें लगा दिया गया अफरीदी साहब को, और जो इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान थे एजाज चौहान साहब, उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब लगा दिया गया। सैयद आसिफ हुसैन को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, यानी तीनों अहम तरीन होते हैं ये। पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली। और फिर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तब्दीली। और फिर अहम तरीन इजलास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, यानी रेड जोन के अंदर होने वाली ये अहम तरीन तैनातियाँ, तब्दीलियाँ इंतहाई अहम इलेक्शन से सिर्फ 3 हफ्ते पहले। और फिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें सिक्योरिटी एहलकार, सिक्योरिटी इदारे शिरकत कर रहे हैं, वजारत दाखिला शिरकत कर रही है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, तमाम DGs इलेक्शन के ऊपर। और वही मामलात इस वक्त खबरें जो हैं वो चल रही हैं TV चैनल्स के ऊपर कि जनाब मुल्क में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो ठीक नहीं है।
और हमलों के मुतल्लिक बताया जा रहा है कि गुज़श्ता एक माह के अंदर ये 12-14 जनाब हमले हुए और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जो फाटा का माहौल है उसके ऊपर बार बार जो है वो टीवी के ऊपर ये बात की जा रही है कि देखिए जनाब मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। यानी एक किस्म की अफवाहें हैं इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर, आज रात के जिस वक्त मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी जानिब इन तमाम अफवाहों को तकवीत कहाँ से मिलती है? पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदान हैं जावेद हाशमी साहब, जिनका ताल्लुक माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी रहा, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से भी रहा। उनकी जानिब से आती है जनाब एक स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट बड़ी ख़तरनाक है। वो ये कह रहे हैं जनाब कि मुझे नहीं लगता कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। वो कहते हैं जनाब इस किस्म का माहौल मैं पाकिस्तान के अंदर पहले भी देख चुका हूँ। वो क्योंकि सीनियर सियासतदान है और एज है उनकी अच्छी खासी, और इससे पहले वो बड़े इलेक्शंस पाकिस्तान में मुलतवी होते देख चुके हैं। उनका ये कहना है जनाब कि मुझे तो इस वक्त 1978 याद आ रहा है, यानी वो तकरीबन 45 साल पीछे चले गए हैं। वो कह रहे हैं जनाब मुझे 1978 इस वक्त नज़र आ रहा है, और मैं ये देख रहा हूँ कि इससे पहले जनरल ज़िया ने भी ऐसे किया था। वो कह रहे हैं जनाब मुल्क में 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो रहे, ये उन्होंने दावा किया है। और उनका ये कहना है कि क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का वसी तरीन तजर्बा है इंतखाबात ना कराने का। और फिर उन्होंने कहा जनाब कि हमारे यहाँ आजकल इंतखाबात मौजूद बहस हैं, पूरी दुनिया की नज़रें हैं, दोस्त दुश्मन हर दोनों की नज़रें हैं, और सब इसको देख रहे हैं। लेकिन मेरा तजर्बा कुछ और कहता है। साबिक आमिर जनरल ज़िया-उल हक चले गए मगर उन्होंने इंतखाबात नहीं कराए। जो मैंने ज़िया-उल हक से सीखा वही इस वक्त मंजर मेरी आंखों के सामने आ रहा है। कुछ और लोग भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 50 साल बाद वही मंजर है। 78 का दौर था, तकरीबन 45 बरस हो गए हैं, और आज निस सदी गुजरने के बाद भी मंजर जो है वो बदला नहीं है, और इंतखाबात ना करवाने का वसी तजर्बा है इस्टेब्लिशमेंट का, और मुझे नज़र आ रहा है कि इंतखाबात नहीं होंगे। अच्छा, फिर इस किस्म की खबरें बड़ी तेज़ी के साथ आ रही हैं बार बार जनाब टीवी चैनल। एक तो इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन में अहम तरीन तब्दीलियाँ जो मैंने आपके सामने रखी, ये इंतहाई गैर मामूली हैं। फिर जनाब इलेक्शन कमीशन का कहना कि इंतखाबी नशानात की तब्दीली से इंतखाबात में ताख़ीर का खदशा है। ये खुद तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने बयान जारी करके एलामिये में कहा है कि जनाब कारपोरेशंस जो है वो जो प्रिंटिंग कारपोरेशन है वो बैलेट पेपर की छपाई का आर्डर दे चुका है, प्रिंटिंग का काम जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन जिस तरह से अदालतों में जाके इंतखाबी निशानात जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं, इससे ये सारा अमल मुतासर होगा, कागज़ भी ज़ाया होगा, इलेक्शन डिले होंगे, क्योंकि ये मखसूस कागज़ है, हमने मंगवा रखा है। तो ये जब अगर गलत छप के दोबारा से सही होगा तो ना ही इतना हमारे पास कागज़ है, फिर इंतखाबात की ताख़ीर का भी जो है वो खदशा है। और ये कोई बात एक दफ़ा नहीं हुई, ये बात बार बार जो है वो, और वो इलेक्शन हुकाम को कहा जा रहा है कि इंतखाबी निशानात की जो तब्दीली है उससे वो इज्तनाब करें। ये इलेक्शन कमीशन ने हुक्म जारी किया है तमाम रिटर्निंग अफसरान के लिए। दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जब दोबारा जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो फिर आमना सामना होता है चीफ जस्टिस का और लतीफ़ खोसा साहब का, और तलक कलामी होती है, और चीफ जस्टिस साहब कहते हैं आप बाहर जाकर हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। देखिए जनाब बात इल्ज़ामात की नहीं, आप देखिए ना, जैसे बार कौंसल्स, पाकिस्तान बार कौंसल सुप्रीम कोर्ट से अचानक एक्टिव हो गए। सवाल तो पैदा होते हैं ना कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया, आवाम से जो है वो वोट डालने का हक छीन लिया गया, और उसके ऊपर क्या आप कोई बात भी ना करें। मतलब थोड़ा अरसा ज़रा पीछे जाके देखें कि नून लीग किस किस्म की धमकियाँ जजेस को लगाया करती थी पनामा केस के दौरान, और फिर किस तरह से उनके 2-3 लोगों के ऊपर तौहीन अदालत भी लगी। तलाल चौधरी थे, निहाल हाशमी थे, दानियाल अजीज़ थे। किस तरह से वो एक तरफ कुछ मीठी मीठी बातें और दूसरी तरफ किस तरह से वो इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, यानी बाकायदा एक माफिया की सूरत। लेकिन क्या हुआ, आज एकदम से जो है वो सारा माहौल किस तरह से बदला इस डील के बाद, और अब जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुसलसल तमाम तर मामलात के ऊपर जो है वो लगा रही है दीवार के साथ, और ख्वाहिश उनकी ये है कि जनाब आगे से कोई वो बात भी ना करें। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद एक बार फिर हो गए हैं गिरफ्तार, और हनीफ अब्बासी साहब बड़े खुश हैं जनाब उनकी गिरफ्तारी के ऊपर। और मरियम साहबा जहाँ जलसे कर रही हैं, आगे से नारे नूरे लग रहे हैं, अवाम अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। यानी बाकायदा तौर पर एक इस किस्म का माहौल जो है वो बनाया जा रहा है कि मुल्क के अंदर एक खौफ की फ़िज़ा हो और कोई बात ही ना करे, कोई बोले ही ना। फिर वकला तंजीमें आगे की दी कि जनाब के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। यानी कौन सी मुहिम? हम तो एक बात करके खुल के, और फैसलों पर तनकीद अवाम का हक है। हम जानना चाहते हैं कि आइन और कानून की कौन सी शिक के तहत
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया। हम तो कहते हैं कथित तौर पर यह फैसला गैर आईनी और गैर कानूनी है। यानी ये है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर माहौल कि इलेक्शन के ऊपर जो है वो साए बड़े गहरे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।